नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। यूपी नहीं, देश के सबसे बड़े सियासी परिवार में उठापटक अब भी जारी है। आज फिर दिन भर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह से मुलाकात का दौर जारी रहा। अखिलेश और शिवपाल दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए, जमकर नारेबाजी भी हुई। इस बीच मुलायम सिंह ने शिवपाल अखिलेश की सुलह कराने का फॉर्मूला निकाल लिया है। वहीं अखिलेश यादव ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि चाचा भतीजे में झगड़ा कुर्सी को लेकर है। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश सरकार पर कई बार सवाल उठे। नेताजी ने भी कई बार अखिलेश को फटकार लगाई। इस बीच अखिलेश मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की विदाई भी हुई, लेकिन फिर वापसी भी हुई। खबर है कि भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति, जिनको अभी से 3-4 दिन पहले बर्खास्त किया गया था, उनकी वापसी हो रही है। सवाल है कि क्या मिस्टर क्लीन बनने के लिए चाचा से लड़ रहे हैं अखिलेश? क्या अखिलेश को टिकट बांटने का अधिकार देंगे मुलायम? इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने आज क्या कुछ कहा। 10 बड़ी बातें अखिलेश यादव ने क्या कही, वो आपको दिखाते हैं। मेरी वजह से नहीं, कुर्सी की वजह से झगड़ा, यह अखिलेश यादव ने कहा एक इंटरव्यू में आज। मैंने क्या खोया, इसकी बात कोई नहीं करता। जो मुझसे छीना गया वो सब मुझे वापस मिले, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। मैं चाचा को सारे पद वापस करने को तैयार हूं, लेकिन मुझसे जो छीना गया वो मुझे वापस दिया जाए। टिकट बांटने का अधिकार मेरा होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। नेताजी और मैंने तय किया कि कोई बीच में नहीं आएगा। कोई बाहरी बीच में आया तो उसे बाहर कर देंगे। नाम नहीं बताया कि बाहरी कौन है। अमर सिंह का नाम लिए बगैर बोले अखिलेश, उन्हें अंकल नहीं कहूंगा, जबकि आपको याद होगा अमर सिंह ने कहा था कि अखिलेश तो मेरे बेटे जैसा है। बाहरी व्यक्ति कौन है ये सब जानते हैं। दीपक सिंघल क्यों हटाए गए, चाचा को पता है, यानी कि शिवपाल सिंह यादव को पता है। यह अखिलेश यादव ने आज 10 बड़ी बातें कही हैं इस विवाद के बीच। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता, रतन मनीलाल साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता। चर्चा की शुरुआत करने से पहले 5 की पंचायत का पहला सवाल। मिस्टर क्लीन बनने के लिए चाचा से लड़ रहे हैं अखिलेश। राजकुमार भाटी जी, विवाद को लेकर कई बार चर्चाएं हो गई कि विवाद हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि विवाद पहली बार हुआ है, कई सालों से विवाद चल रहा है जब से सीएम बने हैं अखिलेश यादव। लेकिन ऐसा क्यों कि ठीक चुनाव से पहले यह तकरार अपने चरम पर पहुंचा और आपने देखा कि बीच में मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों की विदाई हुई। कई आरोप लगे, अखिलेश यादव ने उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया। कहा गया कि भाई चाचा शिवपाल कि वो करीबी थे, इसलिए वापस उनको लेना पड़ा मुलायम सिंह के दबाव में। क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार पर जितने आरोप लग रहे हैं वो मंत्रियों को बाहर करके एक क्लीन सीएम की इमेज के साथ वो जनता के बीच में वापस जाना चाहते हैं? ये भी एक तकरार की एक बड़ी वजह है। देखिए 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और बाकी सारी टीम, और उसमें अखिलेश यादव जी की विशेष परिश्रम उनका था, जो साइकिल यात्रा उन्होंने गांव-गांव पूरे यूपी में की। लेकिन अब जब 2017 के चुनाव होंगे तो उसमें केवल अखिलेश यादव के विकास कार्य, अखिलेश यादव की छवि, अखिलेश यादव का नेतृत्व वो दांव पे लगा होगा। तो ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि अखिलेश यादव के नाम पे वोट मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं, सरकार उन्होंने चलाई है, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, मैं ये नहीं कह रहा सारा अच्छा किया या मैं उस तारीफ वो पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो भी अखिलेश जी ने किया है उसके आधार पे हमारी पार्टी वोट मांगेगी। तो इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। एक बात बताइए कि जब गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि यह सीएम का अच्छा फैसला है और बाकी मंत्री भी सतर्क हो जाएं, तो ऐसा क्या हुआ कि आज वही गायत्री प्रजापति जिनके खिलाफ कई आरोप है भ्रष्टाचार के, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि खनन मंत्रालय में जितने भी करप्शन हुए हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ऐसा क्या हो गया कि गायत्री प्रजापति की वापसी हो रही है? देखिए अभी वापसी हुई नहीं है। नेताजी का एक बयान आया है, उस बारे में तो नेताजी ने तो कह दिया है कि उनकी वापसी होगी और अखिलेश नहीं हो, लेकिन मना नहीं करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि गायत्री प्रजापति जी की पहले शिकायत लोकायुक्त में की गई थी उनके भ्रष्टाचार की। लोकायुक्त ने उसकी जो प्राथमिक जांच कराई, उसमें उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दी कि ऐसे कोई सबूत, ऐसे कोई तथ्य मिले नहीं है। फिर कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। ना तो अभी उनके खिलाफ कोई सबूत है, ना हम उनका बचाव कर रहे हैं। जो जांच है निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है वापस लेने की?
कोई अभी हड़बड़ी नहीं है, अभी तो बात चल रही है, बयान आए हैं, एक मामला चल रहा है, इसमें क्या होता है तो अब आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है। अनिला सिंह जी, ये जो कुछ भी समाजवादी कुनबे के अंदर सब कुछ चल रहा है और मुलायम सिंह यादव बार बार आके कह रहे हैं कि मीडिया को ऐसा लग रहा है, पॉलिटिकल पंडित को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में झगड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे रहते कोई फूट पार्टी में नहीं पड़ेगी। लेकिन दोनों को मनाया जा रहा है, चाचा को भी भतीजे को भी, और दोनों को चाहिए पार्टी में अधिकार। अखिलेश यादव साफ साफ कह चुके हैं कि टिकट बंटवारे में अधिकार मेरा होना चाहिए, अगर मैंने किसी के नाम पर वीटो लगा दिया तो उसको टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए जैसे भाटी साहब की मजबूरी है कि चाहे इनके मन में कुछ भी हो परंतु यहाँ बैठकर अपनी पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे, उसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी ये मजबूरी है, चाहे कितनी भी फूट पड़ जाए परिवार में, वो यही बोलते रहेंगे, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और पूरा देश और उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि किस प्रकार से परिवारवाद जो है उसमें जो फूट है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। अब इसके बाद तो यही रह जाता है कि पार्टी जो है दो हिस्सों में टूट जाए। अब उसको कितना मुलायम सिंह यादव जी संभाल पाते हैं ये आने वाला समय बता पाएगा, परंतु चिंता का विषय ये है प्रत्युष की खैर इनके परिवार में जो हो रहा है वो ये जाने, उससे हमें इतना मतलब नहीं है, परंतु आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो कृषि विकास दर हो, चाहे वो अपराधीकरण हो, अपराधीकरण बढ़ा है, कृषि विकास दर घटी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट घटा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट घटा है, सब कुछ घटा है। ये केवल और केवल अपराधीकरण जरूर बढ़ा है। ये ऐसे पूरे माहौल में इस वक्त जो पूरी गवर्नेंस पर ध्यान न देकर ये परिवारवाद के झगड़े में पूरी उलझी हुई है सरकार, उसको देख के मुझे जरूर चिंता होती है अपने प्रदेश के लिए। अखिलेश जी, क्या आपको भी ये लगता है कि मिस्टर क्लीन बनने के लिए चाचा और भतीजे के बीच में ये लड़ाई चल रही है? अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम तो बहुत काम करना चाहते हैं, हमने तो कई दागी मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी वापसी चाहते हैं। अखिलेश जी, देखिए लगभग 1-1.5 महीने के बाद सरकार के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, चुनाव में चला जाएगा, चुनाव के पास अधिकार आ जाएंगे। तो 1 महीने में क्या कोई 26-पौने-5 साल की छवि को बदल पाएगा या कर पाएगा, ये कोई मायने नहीं रखता। अब जो ताकत आएगी वो ताकत है प्रदेश के अध्यक्ष के पास की, और जिसके पास अध्यक्ष ही रहेगी, चुनाव के परिणाम के बाद निर्णय उसी के इशारे पे होंगे, आगे के निर्णय, तो सारा जंग उसी का है। और इसीलिए आज भी बोला है, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि जो मेरे पास था मुझे वापस चाहिए, और जो युद्ध है वो सारा इसी के लिए है। इस चुनाव के बाद के क्या समीकरण बनेंगे और किसकी कितनी ताकत की भूमिका कौन अपने पक्ष में कर पाए, उसकी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में 3 गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल हैं। एक साइकिल है, वो टूट चुकी है, किसी के पास पहिया है, किसी के पास हैंडल है, किसी के पास सिर्फ साइकिल की सीट बची है जिस पर बैठे हुए हैं। और बस में तो डीजल ही नहीं है अखिलेश जी, वो बस खड़ी है रास्ते में, डीजल ही नहीं है उसमें। एक बता रहा हूँ, एक हाथी है जो एकदम लूट की पर्याय बन चुकी है, और उसके सीएलपी के लीडर भी, नेता प्रतिपक्ष तक ये बातें तमाम लोग कह के भाग रहे हैं। एक मोदी जी का कमल है जो झूठ का पर्याय बन चुका है। पहले कहा 15 लाख जुमले है, और अब कह रहे हैं कि अच्छे दिन तो गले की हड्डी बन गई है। तो चुनाव के पहले इन तीनों लोगों का जिस तरह से चेहरा बेनकाब हुआ है, ये एक तरह से अच्छा अवसर मिला है प्रदेश की जनता को कि इन लोगों को पहचान लो, ये कौन लोग हैं, किस और आप नकाब में बैठे हुए हैं, और आपके फिर कांग्रेस नकाब में बैठी हुई है 12.5 लाख करोड़ के सारे घपले करके। हम जमीन पे हैं, कांग्रेस जमीन पे हैं, पीड़ित मत होइए भाई, तो दुखी और पीड़ित मत होइए। जब अवसर आए तो बोलिएगा। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जमीन पे हैं, हम जमीन पे हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। जनता ने आपको आईना दिखा दिया है, तो ये ना बताएं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है वो कहाँ पर है। आपको शोभा नहीं देता, लेकिन अब आप बीजेपी में हैं, इसलिए पीड़ित मत होए। हमारी बात सच्ची है, कड़वी है, इसलिए आपको बात करें। अब बाकी राजनीतिक दल जो है, कमल का क्या हाशिर हुआ है और साइकिल का क्या हुआ है, उस पर चर्चा ना करें। हवा में कभी हम बात नहीं करते हैं। हम नागपुर से गवर्नर नहीं होते हैं,
हम नागपुर से गवर्नर नहीं होते, हम सिर्फ तथ्य पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक केंद्रीय मंत्री से कहा, वो केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि गले की रतन जी। हड्डी बन गया है। अच्छे दिन रतन जी, दर्ज कर रहे हैं कि ये तो आपने ये जुमला है। रतन तो भाई जी, अब क्या आप भी कहा ये जाए? इस पूरी बहस ये को तो सुन रहे हैं। भाई खुद खोल रहे हैं अपने आप ये। एक सेकंड, अखिलेश जी तो ये रतन मनीलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं। रतन मनीलाल जी, कांग्रेस इस विवाद को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मुलायम सिंह कह रहे हैं कि कोई झगड़ा नहीं है, परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, मेरे रहते पार्टी में फूट नहीं पड़ेगी, सबको मना लिया गया है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि मुझसे जो छीना गया, जो मैंने खोया, वो मुझे वापस चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष बना जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि अपर हैंड मुलायम सिंह यादव के बाद पार्टी में अगर किसी का होगा तो अखिलेश यादव का होगा। तो क्या माना जाए, विवाद सुलझा लेकिन कंडीशंस अप्लाई, शर्तें लागू, ये वाली स्थिति है क्या? सबसे पहली चीज ये है कि इस पार्टी को मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, उन्होंने मेहनत की और तमाम ग्रास रूट लेवल पे जाके कोऑपरेटिव्स को मजबूत करके गांव किसानों के बीच में जाके उन्होंने पार्टी बनाई। और इस पूरे बिल्डिंग अप के प्रोसेस में उनका साथ शिवपाल यादव जी ने दिया है। ये हम लोग पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। तो एक तरफ तो ये तथ्य है कि पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का पूरा कंट्रोल है, वो अपनी जगह काम कर रहा है। दूसरा तथ्य ये है कि पिछला चुनाव अखिलेश यादव के चेहरे को सामने करके जीता गया, लेकिन उसकी जीत में भी जो पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर है वो पीछे से काम कर रहा था, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब तीसरा तथ्य ये है कि जब चुनाव सामने आ रहा है तो पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर अभी भी शिवपाल यादव जी ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो जमीनी स्तर के नेता हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को लगातार ये लगता है और उन्हें पार्टी भी ये बताती है कि उनके विकास कार्यों की वजह से हम दोबारा चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव जी ये सोचें कि अगला चुनाव उनकी वजह से जीता जाएगा, उनकी उपलब्धियों की वजह से जीता जाएगा, उनके तथाकथित विकास कार्यों की वजह से जीता जाएगा? तो अगर इस वजह से उनकी ये सोच है कि जब चुनाव मेरी वजह से जीता जा रहा है तो किसको टिकट दिया जाए, ये अधिकार भी मेरा होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये बड़ी स्वाभाविक उनकी प्रतिक्रिया है कि जब सब कुछ मेरे दम पे हो रहा है, मेरे नाम पे हो रहा है, तो टिकट किसको दिया जाए, इस पर भी लेकिन मेरी रजामंदी जरूरी है। ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, ना ऐसे लड़े जाते हैं। चाहे चलिए 5 की पंचायत में दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल, क्या अखिलेश को टिकट बांटने का अधिकार देंगे मुलायम? राजकुमार भाटी जी, जब से विवाद शुरू हुआ तब से कहा जा रहा है कि ये सब कहने की बात है कि इस अफसर को हटा दिया गया, उस मंत्री को हटा दिया गया, लेकिन पर्दे के पीछे जो असली कहानी है वो ये है टिकट बंटवारे का पेंच। और अब ये बात तो खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश भी कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे पर मेरी रजामंदी जरूर है। तो आपको लगता है कि मुलायम सिंह देंगे अधिकार अखिलेश को? नहीं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी और एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी की ही टिकट बंटवारे में चलेगी। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी इतने अनुभवी नेता हैं, राजनीति के इतने दावपेच जानते हैं। 2012 में भी आधे से ज्यादा अधिकार तो उन्होंने अखिलेश जी को ही दे दिए थे। टिकट अखिलेश यादव जी ने फाइनल किए थे, उन्होंने ही बांटे थे। और मुख्यमंत्री होने के नाते सरकार के सिर्फ डमी का प्रदेश अध्यक्ष रह जाएगा, उनकी नहीं चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष कौन रहेंगे, क्या क्या बंटवारा होगा, ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो भी है बहुत सद्भावना पूर्वक निपटा लिया जाएगा जो भी विवाद है, और इस विवाद से कोई पार्टी को नुकसान होने वाला नहीं है। 2017 के चुनाव में हमारी पार्टी विकास कार्यों के मुद्दे पर जाएगी। राजकुमार भाटी जी, विरोधी तो आरोप लगाए ही लगाए कि भाई भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप है पार्टी में। मुलायम सिंह यादव खुद कई बार कह चुके हैं, अपने मंत्रियों को चेता चुके हैं, अखिलेश यादव को 2 बार 3 बार नहीं 4 बार फटकार चुके हैं कि अपने मंत्रियों को संभालो, अगर ऐसी ही स्थिति रही तो दोबारा चुनाव भी नहीं जीत पाओगे आप। ये खुद मुलायम सिंह कह चुके हैं। यानी कि मुलायम सिंह भी मानते हैं कि सरकार जो चली है इतने दिनों तक सब कुछ बढ़िया नहीं चला है। मुलायम सिंह यादव जी ने 1-2 बार फटकार लगाई है, मंत्रियों को भी लगाई है, मुख्यमंत्री को भी लगाई है, उसे वो तो आपको बहुत याद है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने 10 बार तारीफ की है सरकार की, सरकार के विकास कार्यों की, सरकार की योजनाओं की। सरकार ने कितना दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया है, कितने कृषि उत्पादन बढ़ा दिया है। 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन मिल रही है, 17 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए गए हैं, 16 लाख किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं, किसानों को फ्री पानी दिया जा रहा है, 15 अगस्त में अस्पतालों में फ्री दवाई मिल रही है। राजकुमार भाटी, वो सब किसी को याद नहीं रहता।
तो बहुत कुछ कह दिया मुलायम सिंह यादव ने देखिए, मैं दावे के साथ कि अगर आप इसी तरीके से करोगे तो पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। मैं ये तक कह प्रत्युष दिया। जी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं वो रिकॉर्ड है, ऐतिहासिक है, किसी प्रदेश में इस भारतवर्ष में हुए नहीं है। और उन्हीं के बल पे हम चुनाव में जाएंगे। और जब हम विकास के मुद्दे पर बहस करते हैं, लेकिन कोई विरोधी पार्टी हमसे विकास के मुद्दे पर बहस करना नहीं चाहती। नहीं रखते। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये बहुमत के बाद, नतीजे के बाद पता चलेगा कि सीएम कौन होगा। पत्रकार होने के नाते आपका ये जो है आपकी मजबूरी है कि आप इस तरह के विवाद को हवा दें, लेकिन हमारी कौन सी मजबूरी है साहब? हमारी कौन सी मजबूरी है? विकास के मुद्दे पर कोई सबसे बड़ी चर्चा पॉलिटिकल करना पार्टी चाहे, यूपी में आप है, सबसे बड़ा सियासी कुनबा आप है। पार्टी के अंदर अगर खटपट चल रही है तो इस खबर पर हम बहस भी ना करें। घर में इसमें हमारी कौन सी मजबूरी है? 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ा बहुत खटकते ही हैं। ये विवाद सुलझ जाएगा, बहुत सद्भाव। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये सिर्फ 4 बर्तन के आपस में खनकने की बात है या इसके पीछे कुछ और बात भी है? अखिलेश जी देखिए, दरार काफी गहरी पड़ चुकी है इस इमारत में। ठीक है, माननीय मुलायम सिंह जी इतना सक्षम हैं कि अभी लोग उनकी बात मान रहे हैं और ऊपर से प्लास्टर करके रंग रोगन कर दिया गया। आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा अखिलेश जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। अमर सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अमर सिंह। को एक ही संदेश हाथ जोड़ के देता हूँ, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ, मुझे जाने दीजिए, हो गया बस। ठीक है सर, पीछे पड़े हुए क्यों? अखिलेश जी, आपने सुना अमर सिंह को? 2 दिन पहले अमर सिंह कह रहे थे कि मुझे बाहरी मत समझिए। अखिलेश ने तो मेरी तरफ इशारा भी नहीं किया, मेरे बच्चे जैसा है अखिलेश। अब वो चुप हो गए, कह रहे हैं बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, मुझे जाने दो। अखिलेश जी नहीं, अब इन दोनों लोगों के प्रकरण में बताने लायक कुछ बताया नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और सारे लोग इस पे अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। ये जग जाहिर हो चुका है कि क्या कारण है। लेकिन यदि कोई तीसरा भी कोई फूट डाल रहा है तो ये दर्शाता है कि आप में कमजोरी थी, आप में एका नहीं था। ये जो प्रश्न आपने किया था वो प्रश्न का जवाब मेरा यही है कि इमारत के ऊपर प्लास्टर भले माननीय मुलायम सिंह जी ने कर दिया हो, लेकिन क्या दरारें भरी हैं? उसका उत्तर है नहीं, दरारें अंदर हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि अभी ये युद्ध विराम सा लगता है। युद्ध विराम सा लगता है, युद्ध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फिलहाल की ये शांति आप ये कह रहे हैं। युद्ध अभी शेष है, युद्ध अभी शेष है, क्योंकि चलिए आप सभी हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि नेताजी का संदेश मेरे लिए आदेश है, हर कोई नेताजी की बात मानेगा। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। कई कैबिनेट मंत्री कोई काम नहीं करते, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। कई कैबिनेट मंत्री कोई काम नहीं करते, यानी इशारा साफ है कि अखिलेश यादव की सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो कि काम के लायक नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि नेताजी का जो आदेश होगा एक कार्यकर्ता के रूप में मैं मानूंगा। हमें बीच वालों से दिमाग से काम लेना होता है। कई कैबिनेट मंत्री भी कोई काम नहीं करते। अब ये बीच वाले कौन है, ये बारी कौन है, कोई खुलकर नहीं कह रहा है, लेकिन इशारा कहां है लोग जानते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को 5 की पंचायत के ही खत्म करना पड़ेगा।